अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, बहुत से लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो जो है ना देखते हैं कि हम अगर यूरोपियन कंट्री के अंदर जाते हैं तो कहाँ पे जाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने कंपैरिजन करना है कि आप पहले किस कंट्री के अंदर मौजूद है, वहाँ पे आपकी इनकम क्या है। और इसके साथ अगर आप किसी और कंट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप सपोज कर लें लिथुआनिया जाना चाह रहे हैं, आप क्रोएशिया जाना चाह रहे हैं, आप पुर्तगाल जा रहे हैं, आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो आपने अपनी सिचुएशन को मद्देनजर रखना है। ये अब डिपेंड करता है, जब आप जॉब के लिए जाते हैं या कोई बिजनेस के लिए जाते हैं तो आपने अपनी सिचुएशन को, अपनी प्रोफाइल को जो है मद्देनजर रखना होता है। तो कोई भी कंट्री जो है ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी ना हो या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ना हो। बस फ़र्क इनकी तादाद का होता है, किसी पे ज़्यादा होता है, किसी पे कम होता है। ठीक है? तो आपने अपनी प्रोफाइल को चेक करना है। अगर आप सपोज़ कर लें पाकिस्तान में आप जो है 1 लाख सपोज़ कर लेते हैं कि आपकी इनकम है, तो आप देखें हो सकता है आपके लिए दुबई, सऊदीया, बहरीन ये अच्छा हो जाए, तो आप वहाँ पे चले जाएँ। अगर आपको लगता है कि आपने शेंजन कंट्री के अंदर मूव करना है, तो फिर आपने देखना है 3-4 चीज़ों के ऊपर बेसिकली ये देखा जाता है। नंबर 1, आपकी ईज़ी एक्सेस क्या है, आप किस कंट्री के अंदर जा सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं। तीसरा, आपने वहाँ पे जो बिज़नेस करना है, तो उसके लिए जो है उस कंट्री के जो रूल्स हैं वो कितने आपको जो है फ्लेक्सिबल करते हैं, जिससे आप वहाँ पे कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो है वो अवेल कर सकें। इसके साथ-साथ आपके जो अल्टीमेट जो एक पर्पज़ होता है वो इमिग्रेशन होती है। आपको वहाँ पे रेज़िडेंस कार्ड जो है वो कब मिलेगा, पासपोर्ट कब मिलेगा। तो आपने इन तमाम चीज़ों को जो है अपने मुताबिक कैलकुलेट करना है, अल्टरनेट बना लेना है, फिर उसके मुताबिक आपने देखना है। अब जैसा कि लोग माल्टा के अंदर जाते हैं, माल्टा में सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या होती है कि वहाँ पे आप एज़ अ पाकिस्तानी इंडियन कोई जाते हैं तो आपको वहाँ पे उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी प्रॉब्लम नहीं आती, चूँकि वहाँ पे इंग्लिश जो है वो बोली जाती है। तो इसलिए आप डे फर्स्ट से ही वहाँ पे अगर आपको जॉब मिलती है तो आप काम कर सकते हैं, बिज़नेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप चले जाते हैं स्पेन में, आप फ्रांस में चले जाते हैं, इटली में चले जाते हैं, जर्मनी में चले जाते हैं या किसी और कंट्री में चले जाते हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा-सा इश्यू रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, बहुत से साइंसदान ऐसे फिरते हैं जो कहते हैं जी वो कंट्री सही नहीं है, जी फलाँ कंट्री सही है। तो भाई सब ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। सभी कंट्रीज़ के जो है ना डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। सभी कंट्री के अंदर बिज़नेस एक्टिविटी भी होती है, सभी कंट्री के अंदर जो है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं। अब लोग पाकिस्तान, इंडिया से तो यू कांट इमेजिन युगांडा जैसे कंट्रीज़ के अंदर, कीनिया जैसे कंट्री के अंदर, अफ्रीकन कंट्री के अंदर जाके बिज़नेस कर रहे हैं और वो इस कदर ज़बरदस्त बिज़नेस वहाँ पे रन कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप क्या प्रॉपर बिज़नेसमैन की तरह सोचते हैं। फिर वहाँ पे अगर उस तरह सोचते हो तो आप मार्केट का एनालिसिस उसकी तरह करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आप इस मार्केट के अंदर फिट आते हैं या नहीं। तो इसलिए आप अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप जाएँ, ये ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान, इंडिया में तो अब का जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी मौजूद है, इकोनॉमिक सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए। दूसरे सूरत में आप ये कह लें कि जितनी मेहनत आप यहाँ पे करते हैं, इतनी मेहनत आप किसी दूसरे कंट्री में करते हैं, एक तो आपकी उसकी जो उजरत ज़्यादा मिलती है, आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है। सेकंड, डेफ़िनेटली वहाँ पे जो है आपको अपॉर्च्युनिटी निस्बतन ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी कंट्री बुरा नहीं होता, सभी कंट्री ज़बरदस्त होते हैं। आप इवन उनके नेशनल से पूछेंगे, दे लव देयर कंट्री, जैसे आप अपनी कंट्री को करते हैं, वो भी अपनी कंट्री को इसी तरह मोहब्बत करते हैं। तो बस आपने देखना, जब आप एक कंट्री को दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं तो आपने बस ये एनालिसिस करना है। आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो भई पुर्तगाल ठीक है, कनाडा ठीक है, मतलब और भी चीज़ें ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप इनकम के लिए जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कनाडा इनकम में ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, जर्मनी ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और आपके पास अपनी लिमिट्स कितनी है, आप किन अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो इसलिए आप जस्ट पॉजिटिव माइंड के साथ जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ जो है आप गो अहेड करें और सक्सेस जो है वो डेफ़िनेटली अल्लाह ने देनी है। आप अपनी नीयत साफ़ रखें और कोशिश करें। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।